नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने IM UN 2022 में दिए गए मेरे भाषण के पहले दिन क्या उसको सुना, जिसमें हमने UCC पर अपना स्पीच दिया था। और आज के वीडियो में हम लोग दूसरे दिन क्या उसको आपको सुनाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देखें ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और उसके बाद ये वीडियो देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अनुराग ठाकुर, नेक्स्ट स्पीकर। जी महोदय, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी सर, आप ऑडिबल। जी महोदय, सबसे पहले अगर हम सामाजिक पहलुओं को देखें तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि UCC के माध्यम से हम लोग सभी मत मजहब या समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन महोदय, विपक्ष के द्वारा इसके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, जिसकी महोदय मैं कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कानूनी पहलुओं को देखते हैं तो हमारा संविधान हमें अनुच्छेद 44 में यह अधिकार देता है कि UCC लाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ही सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा था। लेकिन महोदय, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सरकार के द्वारा इसे दबाने का काम किया गया महोदय। इसके बाद महोदय, मैं UCC के राजनीतिक पहलुओं पर विचार करने की बात कहता हूं तो जब हम उस राजनीतिक पहलुओं को देखते हैं तो हमारा विपक्ष ये कहता है कि UCC लाने से नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा होगा और मुसलमानों के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार है। तो महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग जिस इंटीग्रेशन की बात करते हैं उसके विरुद्ध ही काम करते हैं। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे और मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारों का समर्थन करके और वैसे नारे लगाने वाले लोगों को अपने पार्टी में रखकर ऐसी आवाजों को बुलंद करने का काम करते हैं महोदय। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। तो हम लोग UCC लाकर मुस्लिम महिलाओं को इकोनॉमिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं महोदय, चाहे वो उनके डाइवोर्स के बाद उनको मेंटेनेंस देने की बात हो, चाहे महोदय उनके पिता के या उनकी पूर्वजों की संपत्ति में उन्हें हक दिलाने का काम हो महोदय। हम लोग इसके माध्यम से उन्हें इकोनॉमिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं महोदय, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्द हम लोग UCC लाने का काम करने वाले हैं महोदय। धन्यवाद। जय श्री राम। महोदय, मेरा एक छोटा सवाल है कि आप तब से मुसलमान, मैं बीजेपी का तब से आइडियोलॉजी देख रहा हूँ, मुसलमान औरतों पे बड़ा फोकस किया जा रहा है कि उनके हिजाब से लेके उनके सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, भाई कहाँ तुम्हें क्या कहते हैं कंपनसेशन मिलेगा तुम्हारे तलाक के बाद, और फिर तुम्हारी बात होती है कि प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। बट सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा दोनों इंक्लूडेड है शरीयत 1937 में, जो कि क्या था ब्रिटिश सरकार ने अप्रूव कर दिया था। सर फिर क्या ये लोग चेंज लाना चाहते हैं? सर ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं। इतनी लिबरल टाइप की जो रिलीजन है, प्राइवेट रिलीजन, उसमें आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो? सर चेंजेस किस प्रकार का लाना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये, क्योंकि सर एक रिलीजन को कहीं ना कहीं बेसिस बनाना ही पड़ेगा ना डाइवोर्स के लिए। या तो क्रिश्चियन को बना लीजिए, या तो हिंदुज्म को बना लीजिए, या तो क्या कहते हैं इस्लाम को बना लीजिए। कहीं ना कहीं तो आएगा, तो सर किसी ना किसी का तो दबेगा सर, कहीं ना कहीं तो प्रिविलेजेस भी घटेंगे किसी ना किसी रिलीजन के। तो सर इन दोनों का सॉल्यूशन बताइए, हमें सॉल्यूशन जानना। ठीक है। जी महोदय, जवाब सुन लिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये जमीनी तौर पे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेड नहीं हो पा रही है अच्छे से। हम लोग अगर एक लॉ लाएंगे तो कोर्ट्स को भी आसानी होगी इन मामलों में डिसीजन देने में। और दूसरी बात महोदय, ये जैसे कह रहे हैं कि अभी इसकी जो है लॉ है लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो मैं इसका एक रेफरेंस देना चाहता हूं महोदय। मैंने कल भी अपने स्पीच में ये रेफरेंस दिया था कि 2013 का एक वक्फ बोर्ड है, सेक्शन 40, जो कहता है वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी जमीन पर, किसी के भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता है और उस जमीन के रियल ओनर को उसके लिए प्रूव करना हो कि वो उसका जमीन है। लेकिन महोदय, ये अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो लॉज तो बहुत सारे हैं महोदय जिसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नए तरीके से करें, सुचारू रूप से इन लॉज को चलाने के लिए, ताकि कोर्ट्स को भी आसानी हो करने में, फैसले देने में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक तौर का कानून हो, और इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं महोदय, और हम लोग इसको लाएंगे। धन्यवाद। प्लीज टू फॉलो अप लेना चाहेंगे इस पे छोटा सा, अगर आपकी अनुमति हो तो। सर बस अगर 5 सर एक बात बताइए, तब से कह रहे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। सर स्पेशल चाइल्ड मैरिज बिल जो निकालने की आपके स्मृति ईरानी जी ने बात करी थी थोड़े दिनों पहले सदन में, सर उनमें कहा गया था कि वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की कोशिश करेंगे। सर जब कोशिश में ही लगे पड़े हैं तो कैसे हमें एक सिक्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ UCC आते सभी ग्राउंड लेवल पर सब इम्पैक्ट में दिखना चालू हो जाएगा, अचानक से सब औरतों को कंपेंसेशन मिलना चालू हो जाएगा, सबको बराबर प्रॉपर्टी मिलती, ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? मोदी महोदय 70 साल से आपकी सरकार थी, आपने तो शुरुआत भी नहीं करा।
सर हमने कम से कम नहीं महोदय, अब सुन लिया जाए। आपने प्ली टू फॉलो लिया, जवाब तो सुनिए सर, जवाब सुनिए कि हिम्मत तो रखिए महोदय। पिछली सरकार जो 70 साल से चल रही थी, उन्होंने इसके लिए तो काम नहीं किया। हमने एटलीस्ट शुरुआत तो करा है, और शुरुआत करा है तो महोदय ये ग्राउंड लेवल पे भी जाएगा, और हम लोग इसके लिए पूरा प्रचार करेंगे कि इन जो मिथ जो हैं यूसीसी के बारे में, उनको खत्म किया जाए और ग्राउंड लेवल पे काम हो। जबकि हम लोगों ने शुरू किया है 7-8 साल से, 7 साल से हमारी सरकार है, 8 साल से, लेकिन 70 सालों जो सरकार थी उन्होंने शुरुआत करने का भी काम नहीं किया था। हमने इसको शुरुआत तो करा है, और हम इसको ग्राउंड लेवल पे करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, आप भरोसा रखें महोदय। धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट स्पीकर अनुराग ठाकुर। महोदय क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। यूसीसी के माध्यम से हम बाल विवाह को रोकना चाहते हैं, बाइगेमी, पॉलीगेमी जैसे चीजों को रोकना चाहते हैं, महिला अधिकार जैसे शादी तलाक, संपत्ति के मामलों पर विचार करना चाहते हैं, विधवा महिलाओं को विरासत के मामले में अधिकार दिलाना चाहते हैं, और महिलाओं के साथ हो रहे दोयम दर्जे के मामले में उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं। और महोदय मैं एक शायरी कहना चाहता हूं कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, पर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा, और यही काम कांग्रेस कर रही है महोदय। धन्यवाद।